नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, ज्योग्राफी घटना चक्र का आज 37वां सीरीज़ चलने जा रहा है। इसमें हम 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, इसके साथ-साथ जो है आरओ या वनडे एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से घटना चक्र से क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आता है। और इसके साथ ही साथ जो है आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, ये खनिज तत्व से होगा, जैसे कोयला क्षेत्र से होगा। कोयला क्षेत्र के बारे में बताएँगे और इसके साथ-साथ जो है लौह अयस्क, इसके बाद तांबा, इसके बाद जो है सोना, चाँदी, सोना-चाँदी, इसके बाद जो है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद यूरेनियम, इसके बाद नगर और उद्योग। दोस्तों, ये वर्ल्ड के लेवल की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड के लेवल पे इतने सारे टॉपिक जो है एक प्रकार से मोटा-मोटा खनिज तत्व और लिक्विड जो हमारे गैस वगैरह हैं, पेट्रोलियम वगैरह हैं, तो एनर्जी के जो टॉपिक हैं, तो इन सभी टॉपिक को कवर कराएँगे। यहाँ से अच्छा खासा जो है यूपीएससी हो या पीसीएस हो, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इसके पहले दोस्तों हमने इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र का सभी टॉपिक का सीरीज जो है खत्म कर दिया हूँ। तो आप पुराने वीडियो को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही साथ जो है मैपिंग को भी आप साथ में जो है करते चलिए, क्योंकि ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ने के साथ-साथ जो है मैप साथ में पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे कर पाएँगे, ठीक है? इसके साथ-साथ दोस्तों हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, तो यहाँ से आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, तो इन सभी सेक्शन का भी जो है आप इसी तरह घटना चक्र का सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, एक नया समाचार ये है न्यूज़ कि 29 अक्टूबर से आरओ-एआरओ को ध्यान में रखते हुए आरओ-एआरओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए मेंस का जो है टेस्ट सीरीज हमारे टीम द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप उनके कोर्स के बारे में जानकारी लेने के यहाँ पे नीचे जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो इन नंबर से जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का जो क्लास चलेगा इसके बारे में भी जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो है आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं आज के। तो आज का टॉपिक आप छोड़िए नहीं, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो आपके सभी एग्ज़ाम में यहाँ से जो है ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ से इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन नहीं आता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंस बिंदुओं को बताते हैं, जहाँ-जहाँ मतलब विश्व के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा चर्चा करते चलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका से देखिए, रॉकी पर्वत ये कोयला क्षेत्र का भंडार है यहाँ पे। अपलेशियन क्षेत्र है, ये भी जो है कोयला क्षेत्र का भंडार है। और साउथ अमेरिका में, यहाँ पे कोलंबिया में है, चिली, ब्राज़ील, ये सभी जो है कोयला के क्षेत्र हैं, ठीक है? यूरोप में देख सकते हैं, यूरोप का जो क्षेत्र है ये सार नदी घाटी क्षेत्र जो है, ये फ्रांस और जर्मनी दोनों के जो है बॉर्डर वाला एरिया जो है, वो एक प्रकार से कोयला का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे लंकाशायर देख सकते हैं, ये जो है ब्रिटेन का पार्ट है। और इसके बाद जो है मैसिव कोयला क्षेत्र है, ये सब यूरोपियन क्षेत्र हैं। और रूर बेसिन, ये भी जो है आपका अ यूरेशिया का पार्ट है। ये मतलब यूरोप और जो रसिया का जो पार्ट है उसको दोनों का मिक्स जो है यूरेशिया बोलते हैं।
अर्थात जो रसिया का जो पार्ट यूरोप में आता है उसको दोनों को यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है? मॉस्को क्षेत्र में भी कोयला का भंडार है। यहाँ पे कुज़नेट्स देख सकते हैं, यूराल क्षेत्र, डोनेट्स्क, डोनबास और ये कारागंडा बेसिन, और एशिया में सैंसी, शांसी, जेचुआन, सिचुआन, और ये भारत में जो है रानीगंज झरिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है कालीमंतन, और ये ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स, और ये अफ्रीका क्षेत्र में, अफ्रीकाई कॉन्टिनेंट में जो है यहाँ पे नाइजीरिया देख सकते हैं, जाम्बिया, और ये ट्रांसवाल सिटी, ठीक है? दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक तरफ आपको जो है कोई क्षेत्र दे देगा, जैसे कोई कोयला क्षेत्र दे देगा, और वो दूसरे तरफ जो है कोई देश दे देगा, तो दोनों का जो है मैचिंग करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है? और कभी-कभी सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा लंकाशायर कोयला क्षेत्र संबंधित निम्नलिखित देशों से संबंधित है, तो इस तरह से भी जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, ठीक है? तो यहाँ से हम ये पूरा डिटेल आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हमारे वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको जो है जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम उसी की चर्चा करेंगे। चीन में देखिए, चीन में कौन-कौन से कोयला के क्षेत्र हैं, जैसे शांसी है, शैनची, कांसू, हुनान प्रदेश, मंचूरिया, और ये क्या नाम से शांतुंग, ठीक है? और उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र में कौन-कौन से मिशिगन, मिसौरी, आयोवा, टेक्सास, ठीक है? बृहद मैदान क्षेत्र, और ये खाड़ी तटीय क्षेत्र। भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ठीक है? यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन, और या इसको डोनबास भी बोलते हैं। यूक्रेन का मुद्दा भी बहुत ही चर्चित है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ही है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन अधिक संभावना है आने का, ठीक है? रूस का जो है कुज़नेट्स बेसिन या कुजबास भी बोलते हैं, इरकूटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमुर घाटी, कांस्क, अचिंस्क, यूराल बेसिन, मास्को टूला प्रदेश, साइबेरियाई क्षेत्र। कजाकिस्तान में कारगंडा बेसिन, ये बहुत ही फेमस जो है घाटी है। यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन किसी न किसी रूप से पूछता रहता है। जर्मनी, रूर घाटी, सार बेसिन, पश्चिमी जर्मनी, सैक्सनी, पूर्वी जर्मनी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया। पोलैंड में साइलेसिया घाटी, बेल्चाटो, क्राकोव, बाल्वरीच, बाल्डेनबर्ग, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिण वेल्स, क्लाइड घाटी, लंकाशायर। फ्रांस में नॉर्थ पेस दे कैलिस लॉरेन, दक्षिण अफ्रीका का नटाल, ट्रांसवाल, और ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का, परतदार चट्टानों का, उपरोक्त सभी। तो इसमें परतदार चट्टानों की बात कर रहा है, ठीक है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है? ग्रेनाइट, अग्नेय, कायांतरित या परिवर्तित, परतदार या अवसादी? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। कच्चे फ्यूल, परंपरागत फ्यूल, प्राकृतिक फ्यूल या जीवाश्म फ्यूल? तो ये जीवाश्मिक फ्यूल जो है इसको बोलते हैं, ठीक है? जीवाश्मिक फ्यूल में क्या-क्या आता है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। चीन संसार में अ, अग्रणी कोयला उत्पादक है, तो इसमें सही कथन का चयन करना है, तो ये बिल्कुल सही है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है, तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, डी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन,
डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? लौह अयस्क, कोयला, ताम्र अयस्क, सोने के लिए। तो ये कोयला के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, डोनेट्स, कुजनेट्स, लंकाशायर और सार। तो डोनेट्स आपका जो है कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है, ठीक है। कुजनेट्स आपका रूस में हो जाएगा, ठीक। लंकाशायर आपका यूके और सार जो है जर्मनी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। डोनेट्स, कुजनेट, डोनेट्स यूक्रेन, कुजनेट्स रूस, लंकाशायर यूके, सार और जर्मनी में, ठीक। निम्नलिखित यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जेपोरिजिया, खार्किव, कीव, डोनेट्स। तो डोनेट्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? अग्रणी कौन सा है? नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। चीन की बात कर रहा है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन, भारत से, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एक तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आंसर सही है। और इसके बाद जो है चीन और भारत दोनों क्षेत्र में जो है कोयला काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? चीन का, जर्मनी का, जापान, यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी का है, ठीक है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, ये वही क्वेश्चन रिपीट है, जो क्वेश्चन रिपीट होगा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। निम्न में किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, ब्राजील। तो ये चीन में सबसे ज्यादा भंडारण पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। ये 2018-22 और 2022 में सर्वाधिक कोयला चीन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया था, ठीक। रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, सोना। तो कोयला के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर, लॉरेन, सार, अचेन। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये लॉरेन जो है आपका जर्मनी में नहीं है। रूर, सार, अचेन बेसिन ये सब जर्मनी में है, जबकि लॉरेन बेसिन जो है फ्रांस में है आपका, ठीक है। लौह अयस्क, अगला नेक्स्ट टॉपिक है लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? चीन में अंशान, चांगलिंग, पेंगी, सातुंग, हैकाउ, हैंकाउ, तुआनपिंग, हुनान, हेनान और वुहान। ब्राजील में माउंट इटावीरा या मिनास गेरास प्रांत भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पिलवारा, हेमस्ले खान, मिडिल बैक रेंज, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, आयरन नॉब, सिडनी क्षेत्र। यूक्रेन क्रिवाय रॉग। रूस में गोरा मैग्निटनाया पर्वत, ठीक है। चेल्याबिंस्क, ओब्लास्ट, निझनी तौलिग, लेविडिस्की, गुर्नाया सोरिया, कर्च अंतरीव, कुर्क, बकचार, टोमस्क और ओब्लास्ट। कजाकिस्तान अतासु खान, ठीक है। मलेशिया तेरेंगानु, पेराक, केलांतान, जोहोर। उत्तरी कोरिया मुसान, तुर्की में दिविरिगी। संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील, मेसाबी रेंज, मर्मिनियन क्यूना, गोजे पीक, मार्केटी, मिनोमिनी, एडिनडान पहाड़ियां, आयरन माउंटेन, बर्मिंघम क्षेत्र। अगला देखते हैं, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में जैसे मेसाबी रेंज है, राकी पर्वतीय क्षेत्र अल्बामा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो है वेनेजुएला हो गया, इटावीरा और ये चिली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप का जो क्षेत्र है किरुना एवं गैलीबरा क्षेत्र, मिडलैंड क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर और क्यूबेक क्षेत्र भी है। लॉरेन क्षेत्र ये आपका फ्रांस का है। गोसलर ये रूस का। कुजनेट्स
कुजनेटस्क क्षेत्र ये सब रूस का है। और कुछ एशिया का जो है कुस्ताने, ये यूक्रेन का जो है क्रीवाय रॉग क्षेत्र, ठीक है। छोटा नागपुर भारत का, मंचूरिया ये मंगोलिया, ये चीन का, ठीक है। मंचूरिया जो है मंगोलिया, सांसी एवं सांगतुंग ये चीन का क्षेत्र है, ठीक है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का पोस्टमार्सबर्ग, ट्रांसवाल क्षेत्र और नटाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा क्षेत्र, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लौह, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु जो है लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल, एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। उसके पश्चात दूसरी लोहा। चूंकि पृथ्वी के गर्भ में निकेल दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है, परंतु यहाँ प्रश्न में निकेल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्नांकित कक्षा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। सही अवरोही क्रम की ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और चीन। चीन, ब्राजील, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन। तो चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन हो जाएगा, ठीक। निम्न निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहदम उत्पादक है? तो चीन है सबसे ज्यादा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता, लौह अयस्क के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? फिलीपींस, अमेरिका, रूस और भारत का है, ठीक है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। फ्रांस का स्थान जो है, अब तो आंकड़े चेंज हो गए होंगे। मिनरल प्रोडक्शन 2018 और 22 के अनुसार वर्ष 2022 में यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन 3 प्रमुख देश रूस, यूक्रेन और स्वीडन थे, ठीक है। जबकि 2013 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादक देश रूस, यूक्रेन, स्वीडन थे। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश। तो लॉरेन का क्या हो जाएगा? लॉरेन जो है आपका फ्रांस है, ठीक है। मिडलैंड यूके, किरुना का जो है स्वीडन और कोस्ताने का कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र, कागज उद्योग। लौह अयस्क के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? कजाकिस्तान का करागंडा, ये तो सही है। यूक्रेन का क्रीवाई रॉग, ये भी सही है। जर्मनी नॉरमैंडी, फ्रांस पाइरेनीज। तो इसमें जर्मनी नॉरमैंडी ये गलत है, ठीक है। नॉरमैंडी आपका जो है ये कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र फेमस है किस लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लैक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग प्रदेश। तो इसमें जो है एक से अधिक जो है आंसर हो जाएगा। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह अयस्क उत्पादन वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश शामिल है। तो ये दोनों एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट, कागज, फिल्मोद्योग, खाद्य एवं रसायन, इस्पात और इंजीनियरिंग। तो डी सही हो जाएगा। ठीक। विश्व में लौह अयस्क के प्रमुख 3 उत्पादक कौन-कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। रूस, यूएसए, चीन, यूएसए, यूके। रूस, यूके। तो चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक। 2022 के आंकड़ों के अनुसार लौह उत्पादन 3 प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन हो गए। तो ये पुराना आंकड़ा हो गया। तो नया आंकड़ा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन। अगला देखते हैं, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला। तो ये लौह अयस्क मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पाइराइट। तो ये लिमोनाइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक है तांबा। इसका डिटेल आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। चिली, प्रमुख तांबा जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जो है देख लीजिए। चिली में चिक्विकमाटा, एल तेनियंत, एल सल्वाडोर। पेरू का सेरो डे पास्को, टोक्वेपाला। संयुक्त राज्य अमेरिका का बुट्टे, किवीना, आजो मोरेंसी, सान मैनुअल, बिंघम। ठीक है। कनाडा का सडबरी क्षेत्र, फिलिन फ्लान क्षेत्र, ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र, नोरंदा न्यूरोन क्षेत्र, रोयुन क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का कोबार, माउंट ल्यूएल, माउंट ईसा, टेनांट क्रीक। अफ्रीका का कटंगा प्रदेश, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया सीमा तक। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभी भी चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चिली विश्व में विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। तो ये बिल्कुल सही है। उत्तरी चिली का एंडीज पार्किक क्षेत्र पारफीरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका देश में जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि घने जंगल, यातायात साधनों की कमी, समुद्री बंदरगाह नहीं है, कम जनसंख्या है। समुद्री बंदरगाह नहीं है। ठीक है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस चीज में? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा में आत्मनिर्भर है। ठीक। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या, तंजानिया। जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिक्विकमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक है। अगला टॉपिक जो है सोना। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन में हुआ था। ठीक। अगला देखते हैं, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोल्डी किसके लिए फेमस है? ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। निम्न
निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला, तांबा, सोना खनन और वानिकी। तो इसमें सोना खनन होता है। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा क्षेत्र है? न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटोरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। जोहान्सबर्ग विश्वविख्यात है, किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेजर जमाव पाए जाते हैं। ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी करता है। चांदी, नेक्स्ट टॉपिक है चांदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चिली, चीन, मैक्सिको है। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का। और निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर। तो इसमें जर्मन सिल्वर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक एल्युमिनियम है। नेक्स्ट टॉपिक एल्युमिनियम। विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बीपा क्षेत्र के प्यार, हार्न हमलैंड, गिनी का कोनार्की बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कास्का, घाना का कुमासी, आवासो, इजुआनेमा, निहाइन, कीवी, कैमरून का नगाओंडाल तथा मिनिम मार्टैप, इंडोनेशिया बिंटप द्वीप, मलेशिया तेलुक रामुनिया, जोहोर लुंडू सेमाटन। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे अधिक है, भिन्न है। बॉक्साइट अन्य तीन से क्योंकि यह एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि अन्य लोहे का अयस्क है। ठीक है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश जर्मनी, भारत, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। नेक्स्ट टॉपिक जो है टीन। चीन का यूनान, क्वांसी, कियांगसी, गिवेचो, हुनान, इंडोनेशिया बंग का बेलुतुंग, मलेशिया किंटा घाटी, कुआलालंपुर क्षेत्र, सेंगुई लिम्बेंग क्षेत्र। किंटा घाटी के बारे में ये पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। ठीक है। अगला देखते हैं। टीन मिलता है प्लेजर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में। तो प्लेजर निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है। संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? बोलीविया, ब्राजील, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा करता है। मलेशिया का किंटा घाटी किस लिए फेमस है? टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पेट्रोलियम है। विश्व के प्रमुख खनिज तेल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में देखिए, अलास्का में, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया हो गया, मैक्सिको तटीय क्षेत्र हो गया, अपलेशियन क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला क्षेत्र में, और इधर उत्तरी सागर क्षेत्र यूरोप का। ठीक है। काके काकेसस क्षेत्र ये आपका जो है यूरोप और एशिया का बॉर्डर है। यूराल वोल्गा क्षेत्र है। और यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीकी क्षेत्र में जो है उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र, मिस्र, नाइजीरिया, सऊदी अरब एशिया का क्षेत्र है। मध्य पूर्वी तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र, मुंबई हाई भारत का, शांसी क्षेत्र चीन का, यांटी सिक्यांग चीन का, असम भारत का, कालीमंतन तेल क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, जावा इंडोनेशिया का। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम।
पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है? तो सबसे कम जो है तेल का उत्पादन कौन करता है? चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? 2022 के आंकड़ों के अनुसार 5 शीर्ष उत्पादक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा और इराक। अगला क्वेश्चन, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसमें देखते हैं कितना विकल्प सही है। इसके दोनों विकल्प सही हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादन का सही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, ठीक है? तो रूस, सऊदी अरब और यूएसए। रूस सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर सऊदी अरब, फिर यूएसए। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है रूस है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार यूएसए जो है प्रथम स्थान पे आ गया। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों का सही क्रम सऊदी अरब, इराक और यूएई, ईरान हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं, ठीक है? अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। तो इसमें जो है इसमें तीनों विकल्प सही हो जाएँगे, डी सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन-सा है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। इंडोनेशिया। वेनेजुएला विश्व का बड़ा केला उत्पादक, जिंक खनन, हेरोइन उत्पादक, तेल उत्पादक देश है, ठीक है? निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक। तो वेनेजुएला की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात कर रहा है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है सऊदी अरब में। 2020 के अंत तक वेनेजुएला जो है प्रथम स्थान पे आ गया था। निम्नांकित देशों में किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया। ईरान के पास। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल का उत्पादक देश ये सऊदी अरब है। कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? ब्राजील, क्यूबा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है? तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक? यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही। यह सल्फर मुक्त होता है, ये गलत हो जाएगा। बी सही होगा, ठीक है? हाल में 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। निम्न सूची से उस पाइपलाइन को पहचानिए। रूस से यूरोप, अज़रबैजान से टर्की, म्यांमार से चीन। तो उपरोक्त में से इसमें से कोई नहीं होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। कथन कारण दिया है सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल प्राकृतिक गैस नौभार के लिए रणनीतिक मार्ग है। सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है? कौन सा सही आपको बताना है, ठीक है? तो इसमें से जो है ये सही हो जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल का आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? रोमानिया की बात कर रहा है।
निम्न फसल समूह में कौन-सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? गन्ना, मक्का, सरसों, जेट्रोफा, गन्ना, पाम, मसूर, चुकंदर, गेहूँ। मसूर, चुकंदर, गेहूँ का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। भारतवर्ष 2018 17-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन-सा था? इराक। रासवनूरा रासवनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में, ठीक है? निम्नलिखित युगों में से कौन-सा एक सही सुलेमित नहीं है? ईरान, हप्तकेल ये तो सही है। कुवैत, कासगान ये गलत हो जाएगा और यही आंसर सही होगा, ठीक है? सऊदी अरब, धारण, इराक, जुबैर ये सब सही है। कासगन जो है ये कजाकिस्तान में जो है कजाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, ठीक है? अगला टॉपिक, अगला जो है क्वेश्चन, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल के लिए यूरेनियम। देखते हैं अगला टॉपिक है, विश्व में प्रमुख यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र। कनाडा में मैकार्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक, ईगल पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया, ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवर्ली, 4 माइल रेंजर। कजाकिस्तान, इनकाई, मिनकुदुक, म्यूनुमुकुम, बुतेनो, बस्कोय, टार्कुदुक, खारासन, उवानस, मोइनकुम, अकदाला, ठीक है? रूसी संघ, दालूर, खियागदा, प्रियरंगुस्की। संयुक्त राज्य अमेरिका, कल्टा मेसा, ला पलंगाना, गोलियड, हाब्सन और लास्ट क्रिक, निकोलस, रैंच स्मिथ, हाइडन। उज्बेकिस्तान, उचकुदुक, जफराबाद, नूराबाद। दक्षिण अफ्रीका में इजुवालिबिनी, वाल नदी, नाइजर, अरलित, अकूता, अजेलिक। नामीबिया, ट्रैकोपगजे, रॉसिंग, लेगर हेनरिक। चीन, बैंक्सी, चोंग्यू, फुजाऊ, लैंटिन, सुआगन। यूक्रेन, मिंचुस्क, वातुश। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? कजाकिस्तान। निम्नलिखित देशों में कौन सा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक? वही है कनाडा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? रूस, चीन, यूएसए, कनाडा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित देशों में किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा की बात कर रहा है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिचब्लेट, रूटाइल, हेमेटाइट। पिचब्लेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप से के लिए जाना जाता है? कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो है ये कजाकिस्तान सबसे ज्यादा उत्पादन किया था और दूसरे तीसरे स्थान पर कनाडा, नामीबिया है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम नहीं है, ठीक है? अगला देखते हैं, खनिज संसाधन से जो विविध क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे ले लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है?
वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ये गलत हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। ये सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। तो ये सही हो जाएगा। 2-3 सही है, बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग तथा उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक। मैग्नीज। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय पर्वत के उक्त स्थानों चट्टानों में से, वेनेजुएला के एंजिल प्रपात के फेन झाग से, चीन जापान के एक देशज वृक्ष से, अंडमान निकोबार के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कारागंडा बेसिन। सोना, सोना आपका हाई वेल्ट, लौ एस्क जो है क्रीवाय रॉक, खनिज तेल सांजांगविन घाटी। ठीक है। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और प्रमुख उत्पादक देश। खनिज तेल कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? खनिज तेल जो है वेनेजुएला में। तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? जाम्बिया। मैग्नीज, मैग्नीज सबसे ज्यादा गैबन। बॉक्साइट, गुयाना। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो डानबास बेसिन कोयला जो है ये तो सही हो जाएगा। मेसाबी रेज ताबा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। मेसाबी रेज ताबा के लिए नहीं बल्कि लौह एस के लिए फेमस है। ठीक है। मौसूल खनिज तेल, ट्रांसवाल, सोना। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह एस्क, लौह एस्क जो है मेसाबी रेंज में सबसे अधिक। खनिज तेल, खनिज तेल आपका कहाँ पाया जाता है? बाकू। तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है? ये बिंघम, यूरेनियम, पोर्ट रेडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी, चांदी जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मैक्सिको। अभ्रक, अभ्रक आपका जो है, अभ्रक आपका सबसे ज्यादा भारत में। लौ एस्क आपका रूसी संघ ताबा चिली में। तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? लौ एस्क हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है, किस लिए? तांबा, सोना, लौह एस के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? कौन सा सही सुलेमित है? इसमें देखते हैं। तांबा, एरिजोना, कोयला, काराजास। ये गलत हो जाएगा। ये सही है। ठीक है। बाकी लॉयस्क, ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। किम्बरले हीरा, ये सही है। बिटवाटर रेंड, ये सोना, ये भी सही है। कटांगा तांबा, ये भी सही है। सार लौ एस, सार जो है लौ एस के लिए नहीं बल्कि ये कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा, तांबा का जो है उत्पादन सबसे अधिक कटांगा। हीरा, हीरा का जो है किम्बरले। सोना, सोना का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? बिटवाटर्स रेंट। चांदी, बूट। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल हाल में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए हैं।
कुछ अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित किए गए, जिनकी तुलना ईरान के तेल की खोज से किया गया था। लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन पाया गया था अफ़गानिस्तान में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन-सा है? रूस। विश्व में बॉक्साइट का बृहद उत्पादक देश कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन-सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, किस लिए? नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा सुलेमित नहीं है? तो बोलिविया, टीन, ब्राज़ील, लौह अयस्क, मैक्सिको, चांदी, पेरू, नाइट्रेट। तो इसमें देखते हैं प्रश्न का सभी विकल्प, इसमें तो लगभग सभी विकल्प सुलेमित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। बोलिविया, टीन, ब्राज़ील, लौह अयस्क, मैक्सिको, चांदी, पेरू, सोरा। तो मिनरल कमोडिटी सीरीज 2025 के अनुसार टीन के भंडारण में बोलिविया का छठा स्थान है। उत्पादन में 7वां स्थान है। ब्राज़ील लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा, मैक्सिको चांदी के उत्पादन में अग्रणी, ठीक है। तो इसमें भी लगभग सभी विकल्प सही हो जा रहे हैं। हाल में तत्वों में एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं की कम आपूर्ति चिंता जताई गई। क्यों? चीन जो इस तत्व का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली को छोड़कर अन्य किसी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक हैं और इन तत्वों की बड़ी मांग बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो है दूसरा नंबर जो है सही नहीं है। बाकी ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। सी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस। रूस, बोत्सवाना, कनाडा, कांगो, लोकतांत्रिक रिपब्लिक गणराज्य दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जो है हीरा का उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, ठीक है। मैचिंग के लिए खनिज और देश, चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क में जो है रूसी संघ, तांबा चिली। तो इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइट सही है, तांबा सिंगरिफ ये गलत हो जाएगा, बी सही होगा, ठीक है। तांबा, एल्युमिनियम बॉक्साइट, तांबा, क्यूप्राइट, जस्ता, कैलामाइन, लोहा, हेमेटाइट। प्राथमिक पारा शोधन के लिए सिनेबार सबसे आम स्रोत अयस्क। अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश जो है जाम्बिया। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। अब नगर और उद्योग, ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरफ नगर है और संबंधित उद्योग, यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस दोनों में आते हैं। डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल, शिकागो मांस प्रसंस्करण, लॉस एंजिल्स यूएसए में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई तरह से बनता है। एक तो जो है एक तरफ नगर क्षेत्र दे देगा, बोलेगा किस देश का है, दूसरी तरफ नगर क्षेत्र और दूसरी तरफ देश कई क्षेत्र दे देगा मैचिंग के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से आता है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए तेल शोधन, कंप्यूटर और जलपोत। ह्यूस्टन यूएसए तेल, प्राकृतिक गैस। पेरिस परिवहन, एयरक्राफ्ट। एम्स्टर्डम जलपोत निर्माण। मॉस्को धातु रसायन मशीनरी। चेल्याबिंस्क रूस में धातु सैन मशीनरी उद्योग। मैग्नेटोगस रूस लौह इस्पात उद्योग। अनसन चीन लौह इस्पात उद्योग। शंघाई वस्त्र मशीनरी। वुहान जलपोत लौह इस्पात। फ्रैंकफर्ट जर्मनी इंजीनियरिंग एवं परिवहन। एसन जर्मनी लौह इस्पात। मिलान इटली रेशम वस्त्र उद्योग। वेनिस इटली कांच निर्माण उद्योग। तुरिन इटली मोटर वाहन। साओ paulo ब्राजील कॉफी उद्योग। रियो डी जेनेरो वस्त्र एवं कॉफी उद्योग। मैराकेबो वेनेजुएला तेल शोधन। शेफील्ड इंग्लैंड यूके कटलरी उद्योग। डुंडी स्कॉटलैंड यूके जूट वस्त्र उद्योग। हवाना क्यूबा सिगार उद्योग। नगोया जापान ऑटोमोबाइल। अबादान ईरान तेल शोधन। स्टॉकहोम स्वीडन जलपोत निर्माण। क्यूबारॉग यूक्रेन लौह इस्पात। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना जलपोत। एंटवर्प बेल्जियम हीरा प्रसंस्करण। कोपेनहेगन डेनमार्क डेयरी। ठीक है, अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के औद्योगिक प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू इंग्लैंड, न्यू अटलांटिक प्रदेश, दक्षिण एप्लेसियन प्रदेश, पिट्सबर्ग क्वींसलैंड, मिशिगन झील, डेट्रॉयट खाड़ी तटी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन, लंकाशायर, यॉर्कशायर, मिडलैंड, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, कम्बरलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी वेल्स, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल। फ्रांस में पेरिस, लॉरेन मध्य पठारी, रोन बेसिन, पिरेनीज। जापान टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नगोया, यावाता, नागासाकी। जर्मनी रूर, ऊपरी राइन, मध्यवर्ती जर्मनी, सैक्सोनी। रूस मध्यवर्ती रूस, यूराल, वोल्गा, लेनिनग्राद, कुजनेट्स, बैकाल झील, सुदूर रूस। मैचिंग के लिए देखते हैं इसमें। हैमिल्टन हैमिल्टन जो है आपका कनाडा। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। एसन एसन जो है कहाँ पे है ये जर्मनी। अंसन चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग कहाँ पे है ये पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है, लोहा और इस्पात के लिए। ठीक है, जंघाई जंघाई आपका किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग। डुंडी आपका जो है जूट वस्त्र उद्योग। लेनिनग्राद पोत निर्माण। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। केंद्र और उद्योग। नगोया नगोया किस लिए फेमस है, आपका सूती वस्त्र उद्योग। सलेम आपका लोहा एवं इस्पात। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है, सूती हवाई जहाज के लिए। ठीक है, अबादान तेल शोधन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नांकित में किसमें कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल सही है। मैग्नेटोगस लोहा इस्पात सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन सही है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये गलत है। डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सुलेमित नहीं है, ओसाका वस्त्र उद्योग सही है। योकोहामा पोर्ट निर्माण सही है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग सही है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूस्टन आपका तेल प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। ओसाका, डेट्रॉयट,
क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो ओसाका जो है सूती वस्त्र, डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो इसमें कौन सा आंसर बी सही होगा, ठीक है। नगर और उद्योग एक तरफ दिए हैं, ठीक है। अनसन, अनसन कहाँ पे है ये? अनसन किस उद्योग के लिए फेमस है? लोहा एवं इस्पात। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल। हवाना, हवाना आपका किस लिए फेमस है? सिगार, नगोया, सूती वस्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसका सुमेल सही नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसन, लोहा एवं इस्पात सही है। डेट्रॉयट, ऑटोमोबाइल ठीक है। चेल्याबिंस्क पोत निर्माण जो है ये गलत हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है। मिलान रेशमी सही है। अगला देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? अनसन, लौह इस्पात सही है। डेट्रॉयट, ऑटोमोबाइल ठीक है। मास्को पोत निर्माण ये गलत हो जाएगा, सी सही हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? ओसाका। निम्नलिखित में किसका सुमेल सही नहीं है, ठीक है। डेट्रॉयट मोटर कार ठीक है। हवाना सिगार ये भी सही है। शेफील्ड कटलरी ये भी सही। बेनिस जो है पोत निर्माण के लिए ये गलत हो जाएगा, डी सही होगा। अनसन, अनसन किस लिए फेमस है? लोहा एवं इस्पात। ग्लासको, ग्लासको किस लिए फेमस है? आपका पोत निर्माण। ओटाका, ओटावा, ओटावा किस लिए फेमस है? कागज। शेफील्ड कटलरी। तो इसका आंसर बी सही होगा। पोत निर्माण केंद्र और राज्य, इसमें कह रहा है कौन सा सुलेमित नहीं है? ह्यूस्टन टेक्सास ठीक है। स्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड ठीक है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना ठीक है। कैमडेन फ्लोरिडा ये गलत हो जाएगा। कैमडेन जो है न्यू जर्सी में है, ठीक है। न्यू जर्सी। अगला देखते हैं। कुछ कुछ बॉक्स, कुछ बॉक्स कहाँ पे है ये? कुछ बॉक्स जो है आपका रूस में है, ठीक है। रेड बेसिन, रेड बेसिन आपका चीन में है। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला किनकी, किनकी जापान में है। कैंटन, कैंटन कहाँ पे है? चीन में। लॉरेन, लॉरेन आपका फ्रांस में। बेलो होरिजेंटले ब्राजील में। इसका आंसर बी ए सही होगा, ठीक है। कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कौन सा सही सुलेमित नहीं? क्वींसलैंड लॉ एस्क ठीक है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी ये भी सही है। मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ एस्क के लिए फेमस है, लॉ एस्क के लिए, ठीक है। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण ये सही है। लंकाशायर, लंकाशायर प्रदेश कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम। रूर, रूर कहाँ पे है ये? आपका जर्मनी में। केहिन, केहिन प्रदेश कहाँ पे है? जापान में। दक्षिण प्लेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका। डी सही होगा। अगला कौन सा सुलेमित नहीं है? लॉरेन प्रदेश इटली, लॉरेन प्रदेश जो है कौन सा एक सही सुलेमित है? लॉरेन इटली में नहीं है, ये फ्रांस में है, ठीक है। रूर आपका जर्मनी में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रिस्टल प्रदेश फ्रांस में, ये यूके में। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। चीन सबसे ज्यादा है, ये सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योग
उत्पादक देशों में कौन-सा जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वूपरताल, वूपरताल सही हो जाएगा। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक जो है चीन। निम्नलिखित में फुटलॉज उद्योग का एक उदाहरण है। तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्युमीनियम। सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं कुछ। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? लोहा, इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स। सी सही होगा। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा? भारत, क्यूबा, चीन और पाकिस्तान। क्यूबा। जापान विश्व के अग्रणी उद्योगों देशों में से है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन। ये गलत हो जाएगा, इसी से भी होगा। ठीक है, ये स्कॉटलैंड न होकर ये यूके में है। अगला क्वेश्चन, शर्करा उद्योग के उपोत्पादक की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सी सही होगा। ठीक है, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठी कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन। ये मानसूनी वन में पाए जाते हैं। ठीक है, किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग कहाँ पे? जापान। कौन सा कथन सही नहीं है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ये भी सही है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कागज ओंटारियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया। तो इसमें जो है 20 गलत हो जाएगा, सुलेमित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, ये तो सही है। गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लौह एस्क भंडार के लिए फेमस है। अंसान लौह इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण, ये दोनों सही है। उमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? उमलैंड एक शहर का केंद्र बिंदु, एक उपग्रह शहर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं, रूर जर्मनी सही है। दक्षिणी न्यूजीलैंड, न्यू इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये गलत हो जाएगा। बी सही हुआ। ठीक है, पो घाटी इटली, कांटो मैदान जापान, दोनों सही है। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक को
यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों 29 अक्टूबर से जो हमारा आरओ और एआरओ, इसके साथ-साथ यूपी पीसीएस का मेंस का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। ठीक है? तो आप उस वहाँ पे भी जो है जॉइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम शुरुआत क्लास के स्टार्ट में जो है टेलीग्राम नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, तो उस नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट क्लास में जो है जल्दी आप लोग से मिलेंगे। तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।